रखे ओकर बेजा कब्जा घलो है और नंबरी घलो है, तब वो नंबरी में वो बेजा कब्जा पूरा ले डाली, पूरा छेकी डाले है। अब हाँ सरपंच, आपको जनता चुन के आई, आप क्या कर रही हैं जनता के लिए? तो सरकारी जमीन में कब्जा कर रहे हैं और आप सरपंच होकर कुछ नहीं कर पा रही। अब किसी की बात ही नहीं मान रहे, सरपंच और पंच का किसी का भी नहीं। वो पैसे के लेन देन की भी बात सामने आ रही थी, नहीं आया है। बता सकते यहाँ पे कोई की आ रही आप कैसे उनके पक्ष में बोल रहे हैं? नहीं, किसको दिया है वो पैसा? आई यार का आ रही। आओ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम रोड चाहिए था, रोड निकला है हमारा। कम से कम 3 किलोमीटर पैदल लाते हैं, अगर वो रोड बन जाए तो कम से कम 2 किलोमीटर का फासला कम होगा। रोड तो बाद में बनेंगे, अभी तो घेर दिया, उसका क्या करोगे? इस वक्त सीजी भास्कर न्यूज की टीम कलेक्टर पर मौजूद है। यहाँ पे महिलाएं आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पहुंची, उनका कहना है कि गांव का एक व्यक्ति है जिन्होंने इनके आने जाने के रास्ता को रोक दिया है। क्या पूरा मुद्दा मामला को लेकर यहाँ पहुंचे जी? क्या हुआ? हाँ, सड़क हर कब के 20 साल हो गए पास हुए, ओकर बने थे एक झी मानत है तो एक झी मानत है, एक झी मानत है तो एक झी, 4 पीती पटवारी नाम दे, तहसीलदार गए, थाना घलो गए हैं, हम सब कागज उगज धरी ही सरपंच मान। ये क्या किसी आरोप लगा रहे कि कोई रास्ता को बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दे है। लोग तो लंबी हाथ बोल के बंद कर देंगे। ये मोर जगह है की थोड़ा खे ओकर बेजा कब्जा घलो है और नंबरी घलो है, तब वो नंबरी में वो बेजा कब्जा पूरा ले डाली, पूरा छेकी डाले है। अब तो सरपंच से शिकायत नहीं किया? करे हाँ, सरपंच वो दिखावा है। हाँ सरपंच, आपको जनता चुन के आई, आप क्या कर रही हैं जनता के लिए? जो मुझसे हो रहा है वो मैं सब कर रही हूँ। क्या करे हो? अब मीटिंग हुआ है वहाँ पे, तो बोले कि डीपीसी कर दिए हैं, जितना जमीन होता उससे पे ज्यादा। अब बोले कि कलेक्टर के पास जाएंगे, वो बात नहीं मानना, पंच को मार रहे हैं, पब्लिक का, न सरपंच का नहीं मान, किसी का बात नहीं मानूंगे बोल रहा है। कौन नहीं मानूंगा बोल रहा है? क्या नाम है? राम अवतार कोसले। तो सरकारी जमीन में कब्जा कर रहे हैं और आप सरपंच होकर कुछ नहीं कर पा रही। अब किसी की बात ही नहीं मान रहे, सरपंच और पंच का किसी का भी नहीं। चाहे बता दें, जैसे हमें जानकारी मिली करीब 2000 लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, जिनको आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। राम गोपाल बता रही, क्या नाम? राम अवतार नाम का जो व्यक्ति है वो रंगदारी दिखाते हुए इनके आने जाने का रिश्तेदारी के रास्ते को बंद कर दिया है, इनके रास्ते में डीपीसी कर दिया है। तो कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? ठीक है, एसडीएम साहब से जाइए को बोली से। मेरा ये कहना है कि जो जिसका आप आरोप लगा रहे हैं जिसके ऊपर, वो क्या बोल के पूरा जमीन को घेर दिया है, रास्ता को? जांच करवाइए बोल रहा है, एसडीएम साहब जांच करेगा बोली से। वो पैसे के लेन देन की भी बात सामने आ रही थी, नहीं आया है। बता सकते यहाँ पे कोई की आ रही आप कैसे उनके पक्ष में बोल रहे हैं? नहीं, आप बताइए माताराम। 20,000 रुपया दे दे राम अवतार, और राम अवतार पैसा दे के तो बेजा कब्जा सब अपन कब्जा कर लिए है। किसको दिया है वो पैसा? आई यार का आ रही। आओ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम रोड चाहिए था, रोड निकला है हमारा। ये कितने लोग वहाँ पे रहते हैं? कितने लोग का आना जाना वहाँ पे बंद हो गया? पूरा गांव के लोगों कितने गाँव होंगे? सिंगरी, पूरा सिंगरी गाँव में कितने लोग रहते हैं? अब पता नहीं सर कितने लोग, 1000, 2000, 3000, 5000? ज्यादा है। कितना बने ही का कहती 150 जी को इसका जाती होती। आपको बता दें, जैसे जानकारी मिली कि ग्राम सिंगरी के यहाँ पे महिलाएं पहुंची है, पुरुष पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनके आने जाने के रास्ते को एक व्यक्ति ने घेर दिया, जिसका नाम क्या बताया था मैं भूल गया हूँ। राम अवतार नाम का व्यक्ति है जो इनके आने जाने के रास्ते को घेर दिया। बताया जा रहा है कि निस्तारी के रास्ते में डीपीसी करके दीवार उठाने की तैयारी करी। इस पूरे मामले में आरआई के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहा है। उनका कहना है कि वो व्यक्ति है वो आरआई को करीब 20,000 रुपए दे दिया, जिसके चलते यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे महिलाएं कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेके पहुंची थी। उनका कहना है कि कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। आपको क्या कुछ कहना है? सर ये चाहते हैं कि बस रोड बन जाए, और क्या है, इससे और कुछ नहीं चाहिए, रोड बनना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है सर कि बच्चे पढ़ने आते हैं तो कम से कम 3 किलोमीटर पैदल लाते हैं, अगर वो रोड बन जाए तो कम से कम 2 किलोमीटर का फासला कम होगा। रोड तो बाद में बनेंगे, अभी तो घेर दिया, उसका क्या करोगे? तो अभी इसी कारण तो आए हैं कलेक्टर साहब से। क्या बोल रहे हैं? वो एसडीएम कार्यालय में केस लगाने के बोल रहे हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है। एक सवाल है मेरा कि आप लोग इतने सैकड़े लोग वहाँ पे, एक आदमी कैसे प्रभावी हो सकता है सिंगल? मेन चीज प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से हुए हैं ना सर। आरआई जाकर नाप के दिए हैं उनको जमीन को, इस कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आरआई बोल देते कि ये लगानी नहीं है तो गांव वाले कुछ करते, यहाँ तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी। मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे।
और अभी तो कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो वो बोले एडिशनल कलेक्टर जो है इनके पास एक लीगल वे में आप इस आवेदन को ले जाइए, क्योंकि आरआई सीमांकन किया है वो लीगल में तो सही है, बाकी गांव वाले को तकलीफ हो रहा है, इसलिए आप एडिशनल कलेक्टर के पास अपनी शिकायत ले जाइए, वो करेंगे निवारण करके बोले। आपको बता दें जिनसे हमने बात की वो ग्राम सिंगरे के निवासी है, जहां पे आरोप लगा कि एक व्यक्ति वहां पे इनके निस्तारी के रास्ते को रोक दिया गया। इनका कहना है कि अगर इनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे ग्रामवासी दे रहे हैं। देखना होगा इनके पूरे मामले को कब तक निपटारा किया जाता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।